हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, कल हमने बड़े बोल्डली कह तो दिया, थोड़े कंडीशन डाल के, कि एक विशिष्ट स्टैंड पॉइंट से मैं मेरे परमात्मा से एक रूप हूं। आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। शुरुआत में थोड़ा हमको कहना पड़ेगा कि आई एम द लॉर्ड ऑफ माय यूनिवर्स। मेरी सृष्टि का मैं परमात्मा हूं। देखते हैं ये क्यों थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है हमको। तो बात अनुभूति की है। आप कहते हैं स्वामी जी ये लॉजिक से सब ठीक लगता है हमको, परफेक्टली सब 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 बराबर है, आप जो बोल रहे हैं सब बराबर है, लेकिन अनुभूति नहीं आ रही। प्रॉब्लम वहां पे है स्वामी जी। समझते हैं और वेदांत भी ये समझता है। देखिए, हमारे यहां एक लड़की आरोही नाम है उसका। अब आरोही को मैं कहूं, आरोही आज तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो। उसकी माँ ने भी कह दिया हाँ हाँ आरोही तुम आज बड़ी सुंदर दिख रही हो। नानी ने भी कह दिया। तो आरोही क्या करेगी पता है? सबसे पहले वहां से उठेगी और वह उसके बेडरूम में जाकर दर्पण में अपना चेहरा देखेगी, क्योंकि मैंने, माँ ने, नानी ने, सबने भी कह दिया कि वह सुंदर है, तो भी वह चाहती है उसके सौंदर्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। वह जानना चाहती है कि मैं सुंदर कैसे हूं। और समझिए वो नानी के घर पर है और नानी के घर का दर्पण बराबर ना हुआ तो दर्पण पे बहुत सी धूल वगैरह जमी होगी या समतल नहीं होगा, तो आरोही को अपना चेहरा दर्पण में स्वच्छ और अच्छा नहीं दिखेगा। सही है ना? तो उस समय वो दर्पण को छोड़कर अपने चेहरे को ही अच्छा करने लग जाए, कितना भी धोते रहे, कितना भी मेकअप करे, उस दर्पण में उसका चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम साधक जब कहते हैं अपने गुरु से कि लॉजिकली सब ठीक है, लेकिन अनुभूति चाहिए गुरुजी। कितनी देर हम शिवोहम करते रहें? और कोई सुन लेगा कि हम शिवोहम बोल रहे हैं तो आके बोलेगा भाई आप शिव हैं तो थोड़ा कोरोना वगैरह कुछ देखिए, दूर कीजिए, और हम नहीं कर पाएंगे। तो जब शास्त्र, गुरु, संत सब मिलकर कहते हैं कि अरे बच्चों तुम आत्म स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ब्रह्म हो, तो हम कहते हैं कि इसकी हमको अनुभूति आनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार। अच्छा शिष्य रहेगा ना तो बोलेगा गुरु ने कह दिया है मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आनंद में रहूंगा। लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ माई
सच्चिदानंद स्वरूप। तो जैसे आरोही का चेहरा देखने के लिए आरोही को एक अच्छे दर्पण की आवश्यकता रहती है, वैसे ही हमें हमारे आत्मस्वरूप का ध्यान करने के लिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए एक अच्छे दर्पण की आवश्यकता होती है। और मित्रों, वो दर्पण है हमारा मन। हमारे मन में हम हमारे स्वरूप को देख सकते हैं, लेकिन अगर मन विक्षेपित हो, मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हों, तो हमारे में स्थित परमात्मा ही अपनी आभा के साथ प्रकट नहीं हो पाता। एक उदाहरण लीजिए। भर दोपहरिया में 12 बजे 3 बकेट्स, बाल्टियां हमने रखी हुई हैं सूर्य के नीचे, तीनों में पानी। पहली बाल्टी में गोबर भर दिया है और पानी हिला है, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? छिन्न विच्छिन्न और गंदा दिखेगा। दूसरी बाल्टी में भी गोबर मिलाया, लेकिन पानी स्थिर है, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पूरा दिखेगा, लेकिन मैला होगा। और तीसरी बाल्टी में समझिए हमारे कोल्हापुर का पानी है, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल और शांत, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रतिबिंब दिखेगा। हमारे मन की भी यही हालत है। जब मन में गोबर की तरह मल भरा रहता है, मल माने षड्दोष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, जब इन सब विचारों से मन मलिन हो गया रहता है और इन कारणों से निर्माण होने वाले विचारों से अगर विक्षुब्ध मन हो गया है, विक्षिप्त हो रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, तो हमारे में ही जो आत्म सूर्य है उसका प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए अगर हमको आत्म साक्षात्कार करना है, तो उसकी अनुभूति लेनी है, तो मन ही यह एक माध्यम है, और उसके लिए मन को स्वच्छ और शांत करना पड़ेगा। और आपको पता भी है, अशांतस्य कुतः सुखम। मन अशांत रहेगा तो हमें हमारे सुख स्वरूप की, आनंद की भी अनुभूति नहीं आती है। तो मन को स्वच्छ और शांत करने के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। कोई ज्ञान मार्गी है, कोई कर्म मार्गी है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है। लेकिन हमको पहले जानना है कि यह सब करते हुए भी आप कितनी भी माला जपते रहें, आप कितना भी निस्वार्थ कर्म करते रहें, कितना भी ग्रंथ पढ़ें, कितनी भी और साधना करें, लेकिन जब तक इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद अगर आप आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं करते हैं, आत्मस्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो साधना वेदांत की दृष्टि से अधूरी ही मानी जाएगी। वो सब कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन तब तक एक अच्छे शिष्य की तरह हमें अपने अंदर से जानना है कि सभी मेरे आत्मस्वरूप हैं, इसीलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है।
जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से, तो मुझे मद करने की आवश्यकता नहीं है, अहंकार रखने की आवश्यकता नहीं है, और किसी से राग माने अनुराग, किसी से प्रेम भी करने की, किसी के प्रेम में गिरने की या प्रेम के बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं। प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन किसी के प्रेम में बंध नहीं जाना है या किसी से द्वेष भी नहीं करना है। ये हमारी साधना का भाग होना चाहिए। और ऐसे ही विचार, राग द्वेष के विचार हमारे पूर्व संस्कारों के कारण आते ही रहेंगे, लेकिन उन विचारों से एकरूप न होने का संकल्प करते हुए हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। और रोज ये चिंतन होते रहना चाहिए। और ये जो बात है कि नहीं, मैं आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स या शिवोहम शिवोहम, गुरुजन ये शिवोहम शिवोहम कहते हैं ताकि हम जान सकें, लेकिन हमको दूसरों को नहीं बताते रहना है कि भाई मैं शिव हूं। मैं, हमारे स्वामी पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छी बात कहते थे, कहते कि तुम ब्रह्म हो ये स्वयं को बताओ बंधु, दूसरों को बताने की बात नहीं है ये। और देखिए, जब हम स्वयं अपने मन को इस शरीर के अतीत ले जाएंगे, हम इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से अपना तादात्म्य तोड़कर व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि शरीर, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि से एक रूप होते हुए इस शरीर में व्याप्त चैतन्य से और व्यापक होके संपूर्ण जग में व्याप्त उस चैतन्य से एक रूप होने लगेंगे, तो धीरे धीरे हम भी उस पद तक पहुंचते जाएंगे। और जब कली खिलती है तो फूल का सुगंध तो अपने आप फैलता ही है। फिर फूल को, भौरों को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, भौरे अपने आप आकृष्ट होते रहते हैं। हम साधना करते रहें, स्वयं का विकास करते रहें, और जितने प्रमाण में, जितने परिमाण में हम आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ आते जाएंगे और हम समष्टि के स्तर पर भी प्रगति करते रहेंगे। तो मित्रों, आज से इस साधना पे हमें ध्यान देना है कि वैयक्तिक या व्यक्ति शरीर मन बुद्धि से निकलकर मुझे थोड़ा सा व्यापक होना है। मेरे एक के बारे में न सोचते हुए मैं कुटुंब के बारे में सोचूं। कुटुंब का जो प्रमुख करता है वो समाज के बारे में सोचे। समाज के बारे में जो सोच रहा है वो अपने नगर के बारे में सोचे। देखिए, एक नगर सेवक रहता है, उसका भी कुटुंब है, लेकिन वो अपने कुटुंब के बारे में न सोचते हुए, कुटुंब की समस्याओं में ही न अटकते हुए अपने नगर के बारे में सोचता है, तो व्यापक हो जाता है ना, उसकी शक्ति भी तो ज़्यादा होती है। नगर सेवक से फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, अगर हम संपूर्ण विश्व के बारे में सोचें, समष्टि के कल्याण के लिए कम से कम प्रार्थना तो करें, समष्टि की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करें, तो हम उस समष्टि चैतन्य से एक रूप होकर परमात्मा के पैरों तक, तो उनके चरण कमलों तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे, वो दूर नहीं है। बस हम एक कदम आगे बढ़ें तो वो 10 कदम आगे बढ़कर हमें अपने आलिंगन में ले लेने को आतुर है। लेट्स ट्राई, लेट्स मेक द बिगिनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।